तो आज स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स वर्ल्ड में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 7.1 का 8th क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल दैट सी। तो राइट एंगल दैट सी का मतलब है कि ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सी 90 डिग्री का है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी हाइपोटेन्यूज है, उसका मिड पॉइंट है M। तो BM इज इक्वल टू AM। इसका मतलब ये है C इज जॉइन टू M, C को M से जॉइन कर दिया गया और इसको प्रोड्यूस किया गया आगे अप टू दी, एक पॉइंट दी है उस तक प्रोड्यूस किया गया, मतलब आगे बढ़ा दिया गया CM लाइन को अप टू दी पॉइंट, और सच दैट DM इज इक्वल टू CM। जो DM की लेंथ है वो CM की लेंथ के बराबर होगी। पॉइंट D को ज्वाइन कर दिया गया पॉइंट B पे के साथ, पॉइंट D और पॉइंट B को ज्वाइन कर दिया गया। सी फिगर 7.23, ये फिगर 7.23 है। तो शो दैट ट्रायंगल AMC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। AMC ट्रायंगल BMD ट्रायंगल के कंग्रुएंट हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझा दूंगा पहले, उसके बाद मैं पार्ट वाइज पहले समझा दूंगा और फिर हम लिख के दिखा देंगे सारा। तो पहला पार्ट जो हमने देखा, ट्रायंगल AMC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, ये हमें प्रूफ करना है। तो BM इज इक्वल टू AM ये हमें गिवन है। ये एंगल, इसको मैं एंगल 1 मार्क कर लेता हूं और इसको मैं एंगल 2 मार्क कर लेता हूं। दे विल बी इक्वल, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और BM इज इक्वल टू CM बराबर हैं, ये भी हमें गिवन है। तो बाय SAS, ये दोनों बाय SAS क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी, ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD कंग्रुएंट हो गए। अब दूसरा जो है हमें प्रूफ करना है, ट्रायंगल DBC इज अ राइट एंगल। एंगल DBC इज अ राइट एंगल, दूसरा हमें ये प्रूफ करना है। तो एंगल DBC जो है 90 डिग्री है, ये हमें प्रूफ करना है। अब ये जो ट्रायंगल्स हमने कंग्रुएंट प्रूफ किए, इससे हम एक तो ये कर लेंगे कि जी इस एंगल को एंगल 3 मार्क कर लिया और इस एंगल को एंगल 4 मार्क कर लिया। तो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। ऐसा कई बच्चे सोच लेंगे कि एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि याद कीजिए मैंने जो बेसिक एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो में समझाया था कि दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हैं, उसमें एक ट्रायंगल में ये वाली साइड और ये वाली, दूसरे ट्रायंगल में ये वाली साइड इक्वल है। तो इस ट्रायंगल में इस वाली साइड के सामने वाला एंगल एंगल 3 और इस ट्रायंगल में ये वाली साइड के सामने वाला एंगल 5, दे वुड बी इक्वल, नॉट एंगल 4 एंड एंगल 3। एंगल 3 विल नॉट बी इक्वल टू एंगल 4 बट विल बी इक्वल टू एंगल 5, मतलब एंगल 3 और एंगल 5 बराबर हैं। तो ये ध्यान से देखिए, ये Z बन रहा है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो इसका मतलब ये है कि DB लाइन इज पैरेलल टू AC। तो DB लाइन पैरेलल हो गई AC के। तो को इंटीरियर एंगल्स जो हमने पढ़ा है उनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल DBC, दिस एंगल, प्लस एंगल ACB, उनका सम तो 180 डिग्री होना चाहिए, और एंगल ACB जो है 90 डिग्री है। तो एंगल DBC जो है प्लस एंगल ACB जो कि 90 डिग्री है, तो एंगल DBC प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी प्रूफ हो गया कि ये राइट एंगल है, एंगल भी 90 डिग्री है, ये प्रूफ हो गया हमारा।
अब थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है जी, ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, ये हमें प्रूफ करना है। ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। तो अब हम देखते हैं, पहले वाले पार्ट से YCP/CT हम ये प्रूफ करेंगे कि जो ये है BD साइड, ये AC के बराबर है, क्योंकि इस ट्राइंगल में एंगल 1 के सामने वाली साइड और इस ट्राइंगल में एंगल 2 के सामने वाली साइड, BD विल बी इक्वल टू AC। YCP/CT लिया हमने फर्स्ट पार्ट के, एक तो ये हो गया। दूसरा BC इज इक्वल टू BC कॉमन हो गया इन दोनों ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ABC में, ट्राइंगल ACB और ट्राइंगल DBC में BD इज इक्वल टू AC बाई CP/CT ऑफ फर्स्ट। ठीक है, BC इज इक्वल टू BC कॉमन हो जाएगा और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाय SAS ये ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB प्रूफ हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो थर्ड पार्ट हो गया हमारा। अब CM इज इक्वल टू हाफ AB, फोर्थ पार्ट, जो ये है CM, दिस इज इक्वल टू हाफ AB, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे? एनी गेसेस? चलो मैं ही बता देता हूं। तो अभी हमने ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। तो बाय CP/CT इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल DBC में एंगल B के सामने वाला DC और एंगल ट्राइंगल ACB में एंगल C के सामने वाला AB, दे विल बी इक्वल। और चूंकि CM इज हाफ ऑफ CD और CD और AB बराबर हैं, तो CM विल बी हाफ ऑफ AB। हालांकि कुछ समझ आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। अब जब हम लिख के दिखाएंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको फिर समझ आ जाएगा। तो अब हम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे फिगर रीड्रॉ करते हैं। जब भी हम लिखते हैं फिगर रीड्रॉ करते हैं, फिर हम लिखते हैं गिवन। गिवन में ट्राइंगल ABC जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, तो AM इज इक्वल टू BM, ये भी हमें गिवन है। सिंस M इज द हाइपोटेन्यूज, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ना भी लिखें तो भी चलेगा, यहां पे ना भी लिखें तो भी आपको चलेगा। ठीक है, CM इज इक्वल टू DM, ये भी हमें गिवन है। अब हमें टू शो या टू प्रूफ, टू शो या टू प्रूव, ये क्वेश्चन से उठाने हैं। ये चारों जो लिख हुआ है ये एज इट इज लिख देंगे। ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, ये हमें प्रूफ करना है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हमें प्रूफ करना है एंगल DBC इज अ राइट एंगल दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरा पार्ट हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। फोर्थ पार्ट हमें प्रूफ करना है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। प्रूफ लिखेंगे अब हम। प्रूफ सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। ये आप एक लाइन नीचे लिख देना, ये गलती से लिखा गया तो इसको यहां पे लिख देना। ठीक है,
ये एरो सिर्फ यहाँ पे लिखने के लिए, दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, आप मत ऐसे करना, पर आप यहीं से लिखना। तो ट्रायंगल एएमसी और ट्रायंगल बीएमडी में पहले लिखेंगे डी एम इज इक्वल टू सी एम, लिखेंगे ब्रैकेट में गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और फिर लिखेंगे बी एम इज इक्वल टू ए एम, ये यहाँ पे भी लिख देंगे गिवन, लिख देंगे बाय SAS क्राइटेरिया ऑफ कन्ग्रुएंसी। Triangle AMC is congruent to triangle BMD। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जब बाद में हमें CPCT से यूज करना था, तो यहाँ पे पहले ही हम लिख देते हैं बाय CPCT। एक चीज तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 हमने लिखी थी, क्यों? क्योंकि ये BM और AM बराबर हैं, तो BM के सामने वाला एंगल 3 और AM के सामने वाला एंगल 5 बराबर होगा, ये जो हमने पहले लिख दिया था। दूसरी चीज लिखेंगे हम DB इज इक्वल टू AC, इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे क्योंकि बाद में हमें चाहिए। ठीक है, DB इज इक्वल टू AC, ये हमें बाद में यूज करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन हम इसे मार्क कर देंगे। ठीक है, तो एंगल DBC इज ए राइट एंगल सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड सिंस दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ आप फुल फॉर्म लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Therefore, DB is parallel to AC. Okay, DB is parallel to AC. तो एंगल DBC प्लस एंगल ACB that is equal to 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। ब्रैकेट में लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ब्रैकेट में हम लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल DBC प्लस 90 डिग्री, क्योंकि एंगल C तो 90 डिग्री हमें गिवन है, दैट इज 180 डिग्री। तो एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, that is equal to 90 degree. Therefore, angle DBC is a right angle. ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट कंक्लूड हो गया, अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB DB इज इक्वल टू AC यूजिंग 1। फर्स्ट में लिखा था ना हमने बाय CPCT, तो यूजिंग 1। फिर एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और BC इज इक्वल टू BC कॉमन।
तो बाय SAS criteria of congruency, triangle DBC is congruent to triangle ACB। थर्ड पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। बाय SAS criteria of congruency, triangle DBC is to triangle ACB। अब यहां लिखेंगे बाय CPCT 90 डिग्री के सामने वाली साइड DC और इस ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड AB, DC इज इक्वल टू AB। ठीक है, ऐसे मैंने इसलिए लिखा है, AB इज इक्वल टू DC भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB लिखा था, इसीलिए पहले मैंने DC लिखा और फिर बाद में मैंने AB लिखा। ये थोड़ा बेटर लगता है बस, इसीलिए, नो रीजंस लाइक दैट। ठीक है, बस बेटर लगता है इसीलिए। तो CM इज इक्वल टू DM, ये हमें दिया हुआ है, इट इज गिवन। तो CM प्लस DM इज इक्वल टू DC, ये भी हमें पता है। तो CM प्लस DM, तो CM प्लस CM कर देते हैं क्योंकि DM को हम CM लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो CM इज इक्वल टू हाफ DC। ठीक है, इसको हम 2 मार्क करते हैं। DC इज इक्वल टू AB जो हमने प्रूफ किया, इसको इक्वेशन 2 मार्क कर दिया हमने, तो सेकंड मार्क कर दिया। अब इसको थर्ड मार्क कर देते हैं। अब लिखेंगे यूजिंग सेकंड इन थर्ड, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, ये आपका फोर्थ पार्ट था जो प्रूफ हो गया। होप आपको अब सारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ पूरे अच्छे से तो एक बार और इस वीडियो को ध्यान से देखें, रिपीट करें, और फिर आपको पक्का ये प्योर क्लियर हो जाएगा। और होप पहली बार में ही आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छा ना लगा हो तो इसे डिसलाइक करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको और भी एक्सरसाइजेस की एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा फर्दर वीडियोस में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। यहाँ एक और चीज़ लिखेंगे, हिंस प्रूव्ड, जो हम लिखते हैं hence proved। Thank you very much।